हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कंपाउंड रेशियो यानी मिश्रित अनुपात निकालना बताऊंगा। तो अब समझिए कंपाउंड रेशियो क्या होता है। तो जब आपको दो या दो से अधिक रेशियो दिया जाता है और कहा जाता है कि इन सभी रेशियो को मिलाकर एक ही रेशियो बताइए, तो इन सभी को मिलाकर जो एक रेशियो आता है उसी रेशियो को कंपाउंड रेशियो कहा जाता है। तो कंपाउंड रेशियो मैं आपको थ्री मेथड से कैलकुलेट करना बताऊंगा और कंपाउंड रेशियो से रिलेटेड फोर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड, जिसमें फर्स्ट रेशियो मान लेते हैं A:B और सेकंड रेशियो मान लेते हैं C:D एंड थर्ड रेशियो मान लेते हैं E:F। इन्हीं तीनों रेशियो को मिलाकर एक रेशियो लाएंगे जिसको कंपाउंड रेशियो कहा जाएगा। तो देखिए इन तीनों रेशियो से कंपाउंड रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन तीनों रेशियो के फर्स्ट टर्म को एक बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी A इंटू सी, C इंटू ई। A इंटू सी इंटू ई इज टू, उसके बाद इन तीनों रेशियो के सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो B इंटू डी, D इंटू एफ, B इंटू डी इंटू एफ। तो इन दोनों रेशियो को ही इन तीनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो कहा जाएगा। अब कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड देखिए। तो इसके लिए भी यही तीन रेशियो मान लेते हैं, A:B, C:D एंड E:F। अब इन तीनों रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A:B को लिखेंगे A/B इंटू C:D को लिखेंगे C/D इंटू E:F को लिखेंगे E/F। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, A इंटू सी इंटू ई, A इंटू सी इंटू ई डिवाइडेड बाई B इंटू डी इंटू एफ, B इंटू डी इंटू एफ। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, अब फ्रैक्शन को रेशियो में लिख लेंगे, तो A इंटू सी इंटू ई इज टू B इंटू डी इंटू एफ। तो आप इस टाइप से भी कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड इजी मेथड होता है। इस मेथड को अप्लाई करके आप कंपाउंड रेशियो बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट करने का थर्ड मेथड। तो इसके लिए भी वही तीन रेशियो मान लेते हैं, A:B, C:D एंड E:F। अब इसको A:B, C:D और E:F। अब इस टू के लेफ्ट साइड वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस टू के राइट साइड वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और लिख लेंगे, तो A इंटू सी इंटू ई, A इंटू सी इंटू ई इज टू B इंटू डी इंटू एफ, B इंटू डी इंटू
F। तो आप A:B, C:D और E:F को कंपाउंड रेशियो में इस टाइप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको कंपाउंड रेशियो से रिलेटेड 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:5, 4:7 एंड 9:4। 2:5, 4:7 और 9:4 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन सभी रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन सभी रेशियो का कंपाउंड रेशियो निकल जाएगा। तो कंपाउंड रेशियो इज इक्वल टू 2:5 को लिखेंगे 2/5 इंटू 4:7 को लिखेंगे 4/7 इंटू 9:4 को लिखेंगे 9/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, अब कोई कैंसिल नहीं होता है तो 9 2 18 डिवाइडेड बाई 7 5 35। अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 18:35। तो 2:5, 4:7, 9:4 का कंपाउंड रेशियो होगा 18:35। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 18:35 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 4:7, 5:6 एंड 7:5। 2:3, 4:7, 5:6 और 7:5 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन सभी रेशियो का कंपाउंड रेशियो होगा कंपाउंड रेशियो इज इक्वल टू, इन सभी रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2:3 को लिखेंगे 2/3 इंटू 4:7 को लिखेंगे 4/7 इंटू 5:6 को लिखेंगे 5/6 इंटू 7:5 को लिखेंगे 7/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। अब न्यूमरेटर में बचा 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 3 9। अब इस फ्रैक्शन को रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे तो 4:9। तो इन सभी रेशियो का कंपाउंड रेशियो होगा 4:9। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4:9 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3/5, 5/9 एंड 4/7। 3/5, 5/9 और 4/7 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो जब क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया हुआ होता है तो इन सभी फ्रैक्शन को एज इट इज लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इन सभी का कंपाउंड रेशियो निकल जाता है। तो इन सभी फ्रैक्शन का कंपाउंड रेशियो होगा कंपाउंड रेशियो इज इक्वल टू 3/5 इंटू 5/9 इंटू 4/7। इसीलिए फ्रैक्शन में दिया हुआ इजी होता है कि जब रेशियो में दिया हुआ होता था तो इसको फ्रैक्शन में ही लिखकर हम लोग सॉल्व करते थे, तो यहाँ तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो एज इट इज लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 1 3, 3 3 9। अब 4 1 4 डिवाइडेड बाई 3 7 21। अब इस फ्रैक्शन को रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे 4:21। तो इन सभी का कंपाउंड रेशियो होगा 4:21। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4:21 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ।
अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 5/7, 7/9, 10/13 एंड 18/25। 5/7, 7/9, 10/13 और 18/25 का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ इस क्वेश्चन में ये सभी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो जब क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया हुआ होता है तो इन सभी फ्रैक्शन को एज इट इज लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन सभी फ्रैक्शन का कंपाउंड रेशियो निकल जाता है। तो कंपाउंड रेशियो इज इक्वल टू 5/7 इंटू 7/9 इंटू 10/13 इंटू 18/25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25 5 बार में कैंसिल होगा, 5 से 10 2 बार में कैंसिल होगा, और 9 2 जा 18। अब 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 13। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, अब इस फ्रैक्शन को रेशियो में लिखेंगे तो 4:13। तो इन सभी फ्रैक्शन का कंपाउंड रेशियो होगा 4:13। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4:13 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।